दूसरी बात, नीच का मंगल जो है 7 जून से पाकिस्तान के लिए और ज्यादा टफ सिचुएशंस लेके आएगा। मार्केश की जो है उनकी महादशा वैसे भी चल रही है। ऑल्दो ये हो सकता है कि उनको बांग्लादेश से सपोर्ट मिले, चाइना की खुद की स्थितियां भी अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी क्योंकि चाइना की खुद की स्थितियां ही अच्छी नहीं है तो वो क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, बट पास्ट में भी चाइना ने उन्हें सपोर्ट किया है और आगे भी करेगा। इस वॉर से एक चीज और भी क्लियर होगी कि कौन सी कंट्रीज जो है यहाँ पर, कुछ कंट्रीज जो है कंसेंट में आएंगी भारत के, कुछ नहीं आएंगी, कुछ अगेंस्ट जाएंगी और वहां पर एक्चुअल पता चलेगा कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं, जो कौन से और देश हैं। दूसरी बात, चाइना बांग्लादेश की मैंने बात करी, कुछ टुकड़े हो सकता है सिंध में बट जाए, सिंध अलग हो जाए, बालूचिस्तान जो है वो भी जो है अलग हो जाए। एक और चीज, पाकिस्तान की जो पश्चिमी सीमा है वहां पर अफगानिस्तान से तालिबान के बड़े हमले से नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। यह भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अगर यह युद्ध होता है। एक और इंडिकेशन ये है कि यहां पर गवर्नमेंट जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी, उनके खुद के लोग ही, अभी भी काफी लोग अगेंस्ट हैं, उनके खुद के लोग ही अपनी गवर्नमेंट के जो है अगेंस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इस टाइम पर होंगी। दूसरी बात, इनकी अभी मार्केश की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बट इनका सेकंड का राहु है। सेकंड का जब राहु होता है तो बहुत ज्यादा चीजों को मैनिपुलेट करना वाणी में जो है वो करता है, तो अभी भी वो कभी भी अपनी हार नहीं मानते। अभी जो उनकी ट्रिब्यून में जो उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई तो वहां पर भी उन्होंने बोला कि अगर भारत कुछ करता है तो हम जो है उन्हें जो है जवाब देंगे। दूसरी, हाँ बिल्कुल ठीक, तो ये इस तरह की चीजें हैं। दूसरी बात, जो इनका अष्टम का केतु है कहीं ना कहीं, और जब इनका स्पेशली अक्टूबर 2026 से जब केतु वाला समय आएगा तो ये इनको बहुत ज्यादा उस टाइम पर और ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अभी ये जो इमेच्योर एक्ट इन्होंने करा जिसमें हमारे इतने सारे मासूमों की जान चली गई और सिर्फ ये पूछ के कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये बहुत 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 ही दर्दनाक है, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर है। तो इनका जवाब तो पाकिस्तान को मिलेगा, और वो जो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं तो भारत उसका जवाब तो देगा, क्योंकि भारत की इस टाइम पर जो स्थितियां हैं वो अच्छी हैं, स्टेबल हैं। ऐसा नहीं, भारत की कुंडली भी आप चाहे देख लो, चाहे आप ओवरऑल मोदी जी की कुंडली देख लो, आप राजनाथ जी की कुंडली देख लो, तो काफी चीजें जो है, स्थितियां जो है अभी स्टेबल हैं और काफी चीजें जो है हमारे फेवर में भी हैं, क्योंकि साल का राजा भी मंगल, और जो है क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से साल का राजा जो है वो भी सूर्य। पर अभी 18 मई तक थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। उसके बाद जब फुल सोलर एक्लिप्स आएगा जो नेक्स्ट ईयर आएगा, वहां पर से भी जो है चीजें वो होंगी। और ये जो पंचग्रह युति जो अभी बनी हुई है 11th हाउस में, जब ये टूटेगी तो थोड़ा सा इंपैक्ट जो है थोड़ा मिनिमल होगा। बट पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी आप देख लीजिए, जब जब भी शनि का कुछ भी परिवर्तन होता है, चाहे वो रेट्रो हो जाता है, नीच का हो जाता है, किसी पाप ग्रह की युति में आ जाता है, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाता है, तो इस तरह की युद्ध की स्थितियां जरूर आती हैं। बिल्कुल वान्या जी, आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सितारे और राजनाथ सिंह जी के सितारे के बारे में, तो राकेश जी, दोनों देशों के नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से पाक के नेता शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं, दोनों को अगर कंपेयर करें? देखिए नलिनी जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस समय जो मंगल की स्थिति है वह मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है वर्तमान स्थिति में, और उनके लिए पूर्ण रूप से यह बल देने वाला है। तो ऐसी अवस्था में यह देखा जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों को जन्म दे करके उनको एक तरीके से बस अपने राष्ट्र के लोगों के प्रति जो है वो एक मानसिक दबाव दे रहा है, क्योंकि वह एक वहाँ पर एक अभिभावक के रूप में उस गद्दी पर बैठे हुए हम सभी के। तो ऐसी अवस्था में साथ ही साथ जो उनके पंचम भाव में वर्तमान स्थिति में भी राहु शनि की युति है, और उनके जो कुंडली उपलब्ध है उसके अनुसार भी राहु पंचम भाव में। तो ऐसे कंडीशंस में, ऐसी ग्रहीय संयोजन में जो स्थितियां बन रही हैं, वह भारतवर्ष के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, जो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं और जो भारत में ही रह करके गुप्त रूप से किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनको एक कड़ी सजा मिलेगी और बहुत बड़े बड़े निर्णय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेंगे। अभी तो बहुत छोटा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अब क्यों इस बीच निर्णय लिया गया है जातिगत जनगणना का। अरे भाई गिनती तो करने दीजिए कि कितने जो हैं अपने नाम के आगे खान से हटा करके सिंह और लगा करके बैठे हुए भारतवर्ष में ही। अभी कितनी खबरें आई हैं कि राशन कार्ड, आधार कार्ड तक लोगों ने बनवा रखा है, पाकिस्तानी लोगों ने। तो ऐसी अवस्था में नरेंद्र मोदी जी आने वाले समय बहुत बड़े फैसले और लेंगे। और एक चीज और नलिनी जी ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग कह रहे हैं कि यहां पर आदरणीय अमित शाह जी का रोल नहीं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, लेकिन आप सोचिए कि हमारे भारतवर्ष की धरा पर यह कुकृत्य हुआ है और वहां की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है अमित शाह जी के। और ऐसी अवस्था में देखिए कि तुरंत पहुंच करके वहां पर और जो उन्होंने शांति बनाई हुई है वह एक अग्नि अपने अंदर पाल रहे हैं और आंतरिक विषय में बहुत कठोर निर्णय और भी होंगे आने वाले समय में वहां से जुड़े हुए। दूसरी चीज, अब आते हैं पाकिस्तान पर, जो वहां पर उनके प्रधानमंत्री जी हैं। जितना मैंने उनके चेहरे की भाव भंगिमा का अध्ययन किया जब आपका यह निमंत्रण मिला न्यूज 18 का, तो मैंने देखा है कि पूर्ण रूप से सूर्य शनि का नकारात्मक प्रभाव उनकी कुंडली में, उनके मस्तक पर दिख रहा है। ऐसी अवस्था में आने वाले समय में ही देखिएगा कि यह उन्होंने जो पहलगाम में कुकृत्य किया है अपने अहम में आकर के अपनी ताकत दिखाने के लिए या अपनी आतंकवादी जो गतिविधियों को फिर से एक बार जागृत किया है उन्होंने, इस कुकृत्य का जो उनको दंड मिलेगा वही पाकिस्तान की जनता जहां वह वाहवाही लूटने के लिए बोल रहे हैं वही उस सिंहासन से उतार करके फेंक देगी और कारागार योग तक ना बन जाए तो इसमें भी आश्चर्य नहीं है। मिट्टी में मिलने का कुकृत्य उन्होंने किया है। उसी पाकिस्तान की धरा पर जो गद्दी पर बैठ करके वह अहम दिखा रहे हैं, वह यही इंतजार करिए शनि राहु की युति समाप्त होने का। अब यहां पर एक विपरीत आ जाएगा, उनके जो चेहरे पर है वह सूर्य शनि का प्रभाव मुझे दिख रहा है और ऐसी अवस्था में जैसे ही गुरु जो है मिथुन में 14 तारीख को गोचर करेंगे और 18 तारीख को राहु और केतु का गोचर होगा, आप देखिएगा कि वहां पाकिस्तान में आंतरिक रूप से भी राजसत्ता में विद्रोह हो जाएगा और उनको ही सिंहासन हो सकता है छोड़ना पड़ जाए। आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के जो सितारे हैं गर्दिश में तो है ही, लेकिन वहां पर तख्ता पलट भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और वहां पे आंतरिक गृह युद्ध इत्यादि भी छिड़ सकता है। वह अपने में ही लड़ाई लड़ते हुए वहां पर भी कुछ बड़ी घटनाएं जो है वह ब्लास्ट से संबंधित या किसी प्रकार से वहां पर आतंकवादी घटनाएं स्वयं भी उनके जमीन पर उनको भुगतना पड़ सकता है। यह आने वाले समय में हम लोग भी देखेंगे। बिल्कुल। राज जी, अगर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर की बात करें, विश्व युग में फंसे हुए वो नजर आ रहे हैं, उनकी रणनीति कितनी फेल हो सकती है आने वाले टाइम में? आपको लगता है कोई रणनीति बना? मुझे तो कई बार बड़ा शंका होता है वो जब मैं पाकिस्तान के सेनाओं के अध्यक्षों को देखता हूँ, वो आगे से ऐसे वो चिपकाए रहते हैं ना, जो जनरली मेडल वगैरह मिलता है जब कोई युद्ध वगैरह जीतते हो, तो मेरे को लगता है लोग चिड़िया उड़ कौवा उड़ में तो नहीं वो मेडल जीते कि कोई युद्ध तो आज तक इससे जीता नहीं गया। जब युद्ध इन्होंने जीता नहीं है तो मेडल किस लिए लगाए भाई? या तो वो खेल करके वो चिड़िया उड़ कौवा उड़ वाले में से कहीं ना कहीं वो मेडल मिल गए होंगे। अच्छा, अब दूसरी बात इनकी रणनीति की बात करते हैं। आपको लगता है ये जो कुछ ये रणनीति होती है, निहत्थे लोगों पर आकर के गोली चलवा देना, आतंकवाद को अपने यहां पालना, यह रणनीति का मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को। एक किसी ने कहा था कि दूध पिलाए जो उसे भी डसे सांप, दुष्ट न छोड़े दुष्टता कुछ भी कर लें आप। अगर आपने आतंकवाद जैसे सांप को अपने देश के अंदर पाला है, भारत के खिलाफ उसको यूज किया है, वो आपको भी डस रहा है और डसेगा, ये निश्चित है। अब अगर इनके रणनीति की बात करूं, वास्तविकता में जो आसिफ मुनीर की और मैं अगर अपने सेना अध्यक्ष दोनों कंपेयर करने का प्रयास करूं, आसिफ मुनीर की वास्तविक राशि जो है वो कन्या है और कन्या राशि के स्वामी एक्चुअल में बुध तो है ही, लेकिन साथ में उसी राशि में जिस प्रकार पाकिस्तान की प्रभाव राशि कन्या है, उसी प्रकार आसिफ मुनीर की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि वो कन्या है और वहां पर इस टाइम केतु चल रहे हैं। तो जो हरकत हुई है देश में, जो कुछ आतंकवादी घटना हुई है, उसमें उसकी पूरी नासमझी दिखाती है, वो पूरी प्लानिंग दिखाती है। इस टाइम एक भी प्लानिंग अगर वो करके सफल हो जाए, खैर वो पॉसिबल ही नहीं है कि उनकी कोई प्लानिंग वो करें। अगर प्लानिंग करने वाले होते तो अपने देश को आगे लेकर के जाते, आज आटा के लिए नहीं तरस रहे होते। तो वो परिस्थितियां उनके लिए है। उस प्लानिंग पर मैं कहीं भी उनके ग्रहों को देख करके केतु की परिस्थिति कोई बेहतर प्लानिंग करें वो दिख नहीं रहा है। अब मैं अगर साथ में, क्योंकि मैं दोनों की बात कर रहा हूं, क्या मेरे भारत के जो सेना प्रमुख हैं उनकी परिस्थिति क्या कहती है, तो यस
भारत के सेना प्रमुख की जो कुंडली है उसमें मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के 10th हाउस के अंतर्गत इस टाइम राहु, बुध, शनि और शुक्र और साथ में एग्जॉल्टेड सूर्य आकर के 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि अगर सूर्य जैसा प्लैनेट एकादश भाव में आकर के गोचर करे तो उसके प्लानिंग का जवाब देना विश्व के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। तो मैं अगर पाकिस्तान के सेना प्रमुख की कुंडली को उठाऊं और अगर भारत के सेना